आपको फ़र्क कितना महसूस होता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में या डेवलप कंट्री के एजुकेशन सिस्टम में? हम थोड़ा अपने आप को अंडरसेल करते हैं ये ज्यूम करके दैट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन रियलिटी देयर इज नॉट रियली अ वेरी ह्यूज गैप एज अ प्रोफेसर आपने क्या फ़र्क महसूस किया जनरेटिव एआई को इतना कॉमन होने के बाद? आई नो दीज टूल्स आर देयर टू हेल्प जो बच्चों को एड कर सकती हैं इन अंडरस्टैंडिंग बट वी स्टिल हैव अ वेरी वाइड गैप बिटवीन जब चैट जीपीटी कैन रिप्लेस ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एजुकेशन. Should students utilize Yes, definitely. Technology is to facilitate us. Every generation has opposed advancement in tech. एक चीज आपको हेल्प करने के लिए बनाई गई है, आप उसको यूज करें to learn. एजाइल बज़वर्ड है या वाकई कंपनीज को प्रोडक्टिविटी बढ़ा के देता है? I wish it was just a buzzword, but it's not. Agile is not a fit for all. It's a game of experts. यार इसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली तो इसलिए ये टीचर बन गया. To be a professor is not that easy. This industry में ये है कि after 5 you pack up and go home. Teaching starts when you go home. The demotivation for a good person to stay in academia is because salary is not that good. ये क्या वजह है कि अभी तक एकेडेमिया इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर पा रही? इसका very valid answer ये है कि HEC. Every university, HEC उनको curriculum provide करती है and this is the curriculum that we have to teach. HEC ने जो dot भी लिखा है ना वो dot कराना है. ब्रेन ड्रेन हमारा हो रहा है. ये जो सारे स्टूडेंट्स उठ के बाहर जाई जा रहे हैं तो वो आपको वजूहात क्या बताते हैं? There is a certain amount of brain drain increase now because of the situation of the country. We can only decrease it if we have a stable economy and we have a stable political situation. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ साइबरकास्ट. अगर आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं तो आपको मालूम होगा कि वी स्टार्टेड दिस सीरीज विद एन एपिसोड ऑन एआई. एआई इज़ न्यू इलेक्ट्रिसिटी. ये आपने डॉक्टर मुर्तज़ा से सुना होगा. आज हम चाह रहे थे कि थोड़ा सा इसको अब पिछले एक साल में बहुत सी तब्दीलियां आई, जनरेटिव एआई में नए टूल्स आए और उसने ज़िंदगी आसान कर दी. लेकिन क्या हम चाहते हैं कि ज़िंदगी आसान हो? किस शोबे में ज़िंदगी आसान होनी चाहिए और इसको यूटिलाइज़ कैसे किया जा रहा है स्पेशली पाकिस्तान में? हमारे स्टूडेंट्स इसको कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं? हमारी एजुकेशन सिस्टम एज अ होल इसकी कैसी यूटिलाइजेशन इसको लेके चल रही है? तो इन सब पे बात करने के लिए और ऑफ कोर्स इससे रिलेटेड और भी जो टॉपिक्स हैं उस पर बात करने के लिए वी आर ऑनर्ड टू हैव डॉक्टर मरियम कोसर विद अस. शी इज़ असिस्टेंट प्रोफेसर फाउंडेशन यूनिवर्सिटी. इसके अलावा ओपन की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मेंबर हैं. एजाइल पाकिस्तान में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं. तो सबसे पहले उनको वेलकम करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. Thank you so much for inviting me. It's all pleasure. Let's start with your journey first. My journey is like I did my bachelor's from FAST, then I did my master's from England, and then I did my PhD from England as well in agile development. और मेरा मेन फोकस जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड एजाइल के ऊपर है एंड मेरी रिसर्च भी उसी के ऊपर है एंड आई टीच एट फाउंडेशन यूनिवर्सिटी. तो आई टीच कोर्सेज रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस एज वेल एंड मेनली फोकस्ड ऑन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन. अच्छा, एजाइल पे पीएचडी भी होता है? आई डिडंट नो दैट. इट्स स्पेशलाइजेशन क्योंकि आप पीएचडी में अपना स्पेशलाइजेशन एरिया लेकर आते हैं. सही. तो माय स्पेशलाइजेशन एरिया वाज ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड एजाइल. तो लेट्स स्टार्ट विद एजुकेशन फर्स्ट. आपने पीएचडी किया और बाहर से किया और आपने यहाँ पढ़ाया, यहाँ पढ़ा, तो आपको फ़र्क कितना महसूस होता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में या डेवलप कंट्री के एजुकेशन सिस्टम में? आई थिंक लाइक हम थोड़ा अपने आप को अंडरसेल करते हैं ये ज्यूम करके दैट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. इन रियलिटी देयर इज नॉट रियली अ वेरी ह्यूज गैप. बट हाँ, what I felt different when I went to do my master's and my PhD is कि आपके पास रिसोर्स की बहुत एक्सेस है एंड एक्सपर्ट्स की आपके पास बहुत एक्सेस है which I feel is जो आपके पास इतना पूल नहीं है यहाँ पे कि आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, इतनी फंडिंग्स नहीं है जो आपके पास बाहर अवेलेबल है ईजिली. तो ये बेसिकली डिफरेंस है. एज वेल एज स्किल लेवल की बात की जाए तो आई थिंक वी वेरी गुड ऑन स्किल लेवल एज इट इज इवन इन पाकिस्तान. सही. टोटली एग्री विद दैट. लेकिन एक चीज़ जिस तरह रिसर्च की साइड पे आए और स्पेशली फॉर वुमेन, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स एंड कोलीग्स जो उनके लिए रिसर्च करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. लाइक अगर मैं स्पेसिफिक बात करूँ फार्मा इंडस्ट्री की फॉर एग्जांपल, तो उसमें अगर आपको वो एनिमल्स एक्वायर करने हैं या आपको वो कंपाउंड्स एक्वायर करने हैं तो इट्स वेरी वेरी टफ कि आपको एक जगह जाना है, दूसरी जगह जाना है. तो जनरली पाकिस्तान में
और स्पेसिफिकली फॉर वुमेन ये रिसर्च वर्क करना कितना मुश्किल है? आई थिंक मैं बाकी इंडस्ट्री का तो इतना बात नहीं कर सकती। आई कैन टॉक अबाउट माई ओन इंडस्ट्री। तो एज अ फीमेल इतना आपको डिफरेंस फील नहीं होता, बिकॉज कंप्यूटर, आपको पता है, आप कंप्यूटर पे बैठ के काम हम्म, कर रहे, डजंट मेक अ डिफरेंस कि एक मेल है या एक फीमेल है स्क्रीन के सामने। बट हाँ, जैसे वो वाली बात होती है कि आपने सैम्पल सेट कलेक्ट करना है, तो मोस्टली हमारे सैम्पल सेट्स ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, सो ठीक यू है। कैन गो एंड एक्सेस दैट। सो एज अ फीमेल आई वुडंट से दिस स्पेसिफिकली इश्यूज इन माई फील्ड। जैसे आपकी फील्ड में देयर इज डेफिनेटली, बिकॉज फीमेल्स को एक जगह से दूसरी जगह जाना इज डिफिकल्ट, बट इन माई फील्ड स्पेसिफिकली इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। बट हाँ, वी हैव आवर ओन चैलेंजेस इन आवर ओन फील्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब मैं यूके में थी एज अ स्टूडेंट, मतलब मैं फैकल्टी मेंबर भी नहीं थी, एज अ स्टूडेंट मेरे पास सारे जैसे हमारे पेपर्स होते हैं IEEE के, ACM के, स्प्रिंगर्स के, आई हैड एक्सेस टू देम डायरेक्टली। वेयरएज यहाँ पे हर चीज़ यूनिवर्सिटी वाइज होती है। आई बिल्कुल। डोंट हैव, तो आपको बस वो डिले आता है कि आपके पास एक पेपर है, लिंक है, आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे। सो दैट इज काइंड ऑफ द मेन इशू दैट यू हैव, जो इन कंप्यूटिंग साइंस डोमेन के कुछ डाटा सेट्स हैं वो अवेलेबल ही नहीं है पाकिस्तान के लिए, या वो पेड है, यू डोंट हैव दैट फंडिंग। तो दिस इज एज अ रिसर्चर आई फील दैट आर इशूज दैट एवरी पाकिस्तानी इन कंप्यूटर साइंस विल फेस। यू सेड कि वी अंडरसेल आवरसेल्फ। डेफिनेटली, ठीक। डेफिनेटली। तो रिसर्च वर्क ओवरऑल आप उसकी क्वालिटी कैसी फील करती हैं कि जो पाकिस्तान में रिसर्च वर्क हो रहा है, अगर हम स्पेसिफिकली आपकी फील्ड से ही मुतालिक बात करें, तो उसको कैसे कंपेयर करेंगी दुनिया के स्टैंडर्ड्स में? आई थिंक दुनिया के स्टैंडर्ड में अनफॉर्चुनेटली वी डू रैंक वेरी लो, बिकॉज हम्म, आपको पता है सारी यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग्स में एक क्राइटेरिया ये भी होता है कि हाउ मेनी पेपर्स यू आर पब्लिशिंग इन एन ईयर। हम्म, ऑल ओवर पाकिस्तान कोई इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है जो इतने ज़्यादा पेपर्स प्रोड्यूस करी होगी कि वो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड वाइड आ सके। हम्म, सो दुनिया के साथ तो हम कंपेयर अपने आप को शायद नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी व्हेन इट हम्म। कम्स टू पब्लिकेशन। अच्छा, क्वांटिटी पे तो मुझे लगता था कि No, हम no, तो we बहुत। don't even in quantity, because एक MIT की यूनिवर्सिटी में कितने प्रोफेसर्स हैं? हम्म, So many. हम्म। In पाकिस्तान में बड़ी सी बड़ी यूनिवर्सिटी लाइक इस्लामाबाद में we do not have in the capacity of that many professors. तो even scale में भी हमारी उतने नहीं है. So it's a supply issue kind of. Yes. ओके, ओके। अच्छा, मूविंग ऑन, जो हमने अभी स्टार्ट में भी कहा, देयर वाज अ वर्ड जो एआई से पहले थी, और देयर इज अ वर्ड जो अभी एआई के बाद है, और ख़ास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ जनरेटिव एआई की। बिल्कुल। तो एज अ प्रोफेसर आपने क्या फ़र्क महसूस किया है जनरेटिव एआई को इतना कॉमन होने के बाद से लेके? आई एम आस्किंग इन द कॉन्टेक्स्ट जो स्टूडेंट्स आपको असाइनमेंट सबमिट करवाते हैं। Just to clarify, like for generative AI, we're talking about like ChatGPT's kind of stuff. एक initial response आया था, which was very shocking for us as teachers as well. और अब एक realistic response है that students have realized as well. जो इनिशियल रिस्पॉन्स हमारा ये था कि अच्छा चैट जीपीटी आ गए तो बच्चे असाइनमेंट्स कॉपी कर रहे हैं, वी कांट टेक क्विजेस, हम क्वेश्चंस नहीं, लाइक वी हैड दैट फ्रस्ट्रेशन एज टीचर्स कि अब हम किस किस्म का क्वेश्चन पूछें जो चैट जीपीटी उनको नहीं दे सकती। बट देन लाइक अब मेरी क्लास में ये हुआ, एक बच्चे ने ना मुझे क्विज सॉल्व करके दिया एंड मैंने उसको क्रॉस किया, फिर ही लाइक मैम अगर गुस्से में नहीं मैं आपको बताऊंगा मैंने चैट जीपीटी पे क्वेश्चन रखा था एंड दिस इज द रिप्लाई दैट केम। आई एम लाइक आई क्वेश्चन यू एज आई टीच यू, चैट जीपीटी रिप्लाई कर रही है, दुनिया क्या सोच रही है, या इट्स अ वेरी जेनेरिक रिस्पॉन्स। आई टॉट यू दिस टॉपिक वेरी स्पेसिफिकली एंड इसका ये स्पेसिफिक आंसर है। सो आई थिंक वी कैन फिल्टर आउट दैट के आई नो दीज टूल्स आर देयर टू हेल्प, जो बच्चों को एड कर सकती हैं इन अंडरस्टैंडिंग, बट वी स्टिल हैव अ वेरी वाइड गैप बिटवीन जब चैट जीपीटी कैन रिप्लेस टीचर्स और कैन रिप्लेस एकेडमिक और ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एजुकेशन। वैसे व्हाट्स योर टेक ऑन इट? शुड स्टूडेंट्स यूटिलाइज? Yes, definitely, definitely. देखिए एक I'm from tech, okay? My हम्म, domain is tech. हम्म, Technology is to facilitate us. बिल्कुल। जैसे पहले जब लोग थे, जब गाड़ियां नहीं थी, लोग कहते थे गाड़ियां ना यूज करो, हॉर्सेज यूज करना है। लाइक एवरी जनरेशन हैज अपोज्ड एडवांसमेंट इन टेक। कोई बंदा ये नहीं कहता ओ नई टेक्नोलॉजी है लेट्स अडॉप्ट इट। देयर इज ऑलवेज दैट फ्रिक्शन बिटवीन न्यू टेक्नोलॉजी एंड ओल्ड टेक्नोलॉजी। सो आई एम ऑलवेज फॉर इट, बिकॉज व्हेन यू गोइंग टू, एक चीज आपको हेल्प करने के लिए बनाई गई है, आप उसको यूज करें टू लर्न and to better educate. For example, if I talk about in terms of research, पहले हम बहुत दफा सोचते थे अच्छा कि इसके लिए कौन सी methodology यूज करें, कौन सी टेक्निक यूज करें. Now I don't have to spend too much time thinking about that. I can spend more time applying it.
I can apply a concept rather than सोचने के the pre-steps of क्या apply किस कौन सा what is the right thing to do at this scenario not. तो ChatGPT tells me limits. अच्छा ये 4-5 options है and I can select the best one for me and move on with my work. So it's facilitating, it's easing my own work. So I'm always for it. तो it means कि इसको utilize तो डेफिनेटली करना चाहिए yes. प्रॉपर, लेकिन उस पर कोई कुछ काइंड ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स कुछ डेवलप करने चाहिए, या उसकी तरफ कोई काम हो रहा है, आपको मालूम है नेशनल लेवल पे कि ये टेक्नोलॉजीज को कैसे अडॉप्ट किया जाए, उस पे प्रोफेसर्स को ट्रेन किया जाए, फिर वो प्रोफेसर्स आगे स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाए, इस तरह की कोई चीज करने की जरूरत है या नहीं? डेफिनेटली देखिए, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, लाइक व्हेन इट केम टू ड्राइविंग कार्स, दे केम रूल्स ऑफ हाउ टू ड्राइव द कार. व्हेन दे केम न्यू टेक्नोलॉजी, देयर इज ऑलवेज रूल्स एंड रेगुलेशन हाउ टू यूज द टेक्नोलॉजी. एथिक्स का बात बार बार इसलिए आती है बिकॉज व्हाट इज चैट जीपीटी या व्हाट आर दीज ऑनलाइन जनरेटिव एआई. ऑलरेडी किसी ने काम किया हुआ है, उसका वो नॉलेज लेते हैं, दे मॉडिफाई इट एंड क्रिएट इट. तो इट्स काइंड ऑफ पीपल से दैट्स स्टीलिंग आवर वर्क, स्पेशली आर्ट हो गया, एनी काइंड ऑफ कोई animation होगी, they're stealing our work. They're not creating, because generative AI is not creating anything. It's using a data set and उससे आपको predict करके दे रही है the answers that you want. So there needs to be ethical implications के what is right and what's wrong. क्योंकि वो किसी और का original काम है, how can you sell it? So there needs to be rules set in place that help you facilitate the right direction. कि हाँ, learning तक तो ठीक है, understanding the process तक तो ठीक है, but directly copy pasting and calling it your own, that's not ethically correct. Because ना आपने वो काम लिखा है, ना वो काम आपने own किया है. वो data set में था, query आपने लगाई and वो काम आ गया. So that is not your work. So there have to be ethical implications in place and rules in place जो आपको बताएंगे कि it's a learning tool. It's for knowledge base. It's not for commercial use. It's not for ownership. So and as far as I know, in Pakistan, it's very small to say that. Even internationally, there's a hot debate going about establishing rules, but there are not such rules established yet. हम खुद कहते हैं कि अच्छा बच्चा आपने कॉपी नहीं करना, you don't have to do this, don't do that. Like we're creating rules by ourselves, but there's no entity as of yet that is creating those. अभी guidelines ही आ रही हैं कि these are guidelines. अब laws नहीं आगे of implication कि कोई बंदा fine किया जाएगा if they used someone's work from ChatGPT or not. So like currently. तो इसमें the reason I asked this question कि I had intern जो UK से education हासिल कर रही है, and when she came here she told me that in our schools ChatGPT is banned. ठीक है, we are not allowed to use GPT of any type, not ChatGPT, जितने भी generative tools हैं. तो यूके में ये चीज फॉलो हो रही है. हमने अपनी यूनिवर्सिटीज में इसको बैन नहीं किया. ठीक है, लेकिन रिसर्च पर्पस से किया हुआ है कि जब आप अपने रिसर्च पेपर को प्लेजरिज्म से निकालते हैं, AI should be 0. So no AI content is allowed in publishing. लेकिन even now I know some journals that are allowing a certain percentage of AI to be allowed, because research में भी आपको देखिए, एक education के ऊपर बात करना और research पे बात करना, two different things. Research wants advancement, so they are facilitating the use of these things for the purpose of research. But हाँ, in a strict classroom environment, क्या मैं अपने बच्चों को कह सकती हूँ कि like copy paste something from ChatGPT? It's a no. सही. It's a clear no. सही. Totally got your point. थोड़ा सा आगे चलते हैं, और जो आपका इंटरेस्ट एरिया भी है और जो आपने काइंड ऑफ पूरी अपनी लाइफ डेडिकेट उसके लिए की हुई है, जो दैट्स एजाइल. तो एजाइल का एवोल्यूशन आप पाकिस्तान में कैसा देख रही हैं? I think I'm very pleased to say that, because considering my agile journey, it started in 2010, and उस वक्त इतना it wasn't aware, people weren't aware, companies weren't aware. Then ऐसा when I came to Pakistan during my PhD, और मैंने यहाँ पे data set लेना था कि I wanted to conduct research for my PhD topic. So they came, they were interested, they were learning. Like उस time पे भी they were learning and like during my phase of my PhD. But now that I'm like part of Agile PK, so many companies come to us, train us, tell us, facilitate us. Like up demand is more than ever than before. So I think we're going in a good direction. Agile buzzword है या वाकई कंपनीज को प्रोडक्टिविटी बढ़ा के देता है? I wish it was just a buzzword, but it's not, because it's globally proven to increase revenue, to increase collaboration, to increase communication. Like, it's just, even in my own limited PhD, there were success.
Like Hmm. it was success on the companies we were applying to. Like even on such a small scale as just a single PhD. Like there were significant advantages, significant contribution. So it's not just a buzzword. It's something that is required and हाँ, required only in the scenario that it's required in. अब Hmm. मैं कहूँगी कि हर कंपनी एजाइल हो जाए, no. Hmm. It depends upon the type of product you're making. It depends upon the clients you have. Agile is not a fit for all. अच्छा. It's a game of experts. Hmm. Like not everyone can say that they're an agile team. Hmm. Not every company can say they're an agile company. Hmm. You have to have those characteristics to be an agile company, to be an agile team. Can government organizations in Pakistan adopt agile? To be honest, they have actually, Acha. because like our previous president was from Nadra, Mhm. and he president of Agile, and there have been processes like I wouldn't say the organization as a whole, Hmm. but there are government bodies that on a semi part are using Agile. हाँ, So नादरा yes, is very good Nadra is example. really good. वो बड़ा Yeah, अच्छा काम कर रहे and हैं they're इसमें. doing very good. And like it's just not national; it's international. Like I'm very happy with how it's progressing. ठीक हो गया. एजाइल पे माशाल्लाह प्रोग्रेस नजर भी आ रही है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, प्राइवेट Definitely. ऑर्गेनाइजेशन. एक क्वेश्चन है, मैं आई रियली वांट टू आस्क यू कि मतलब आप एजाइल करने के बाद और इस पाकिस्तान में इसका स्कोप भी इतना ज़्यादा, अपॉर्चुनिटीज़ भी इतना ज़्यादा थी, लेकिन यू स्टिल चोज टू बी अ प्रोफेसर. व्हाई? I think being a professor has always come natural to me. Hmm. Like even जब मैं पढ़ भी रही थी, when I was in FAST, I was like a teacher assistant. So like I've always liked, and I was a grader. Like I was taking labs, and I was like by choice. Like there was no limitation for me to do that. I really enjoyed teaching, and then after my masters, I got an opportunity in England to teach in a college like Java Labs. So I did that, and as soon as I came back to Pakistan, I was like, this is something that is natural to me, and I think I'm really good at it. I don't want to sound controversial or I don't want to be cancelled, but लेकिन एक जनरल परसेप्शन पाकिस्तान में मौजूद है कि यार इसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली तो इसलिए ये टीचर बन गया. तो बीइंग इन एजुकेशन इंडस्ट्री, एकेडेमिया, आपने क्या देखा है कि हमारी जो प्रोफेसर्स की या लेक्चरर्स की जो क्वालिटी है या वो उनका एक पैशन आपको उनमें नजर आया कि वो दे रियली वांटेड टू बी प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स? I think it's a misconception थी. I would say थी because it's something in the past. Because लोग ये कहते if you can't do anything, go and teach. अब teaching is not that easy. Like to be a professor is not that easy. Like you have to do research, you have to teach. There are long hours. Like I think एक industrial job में and एक teaching job में, I think a teaching job is more difficult because industry में ये है कि after 5 you pack up and go home. Teaching starts when you go home. Like आपने grade करना है, you have to grade assignments and everything. And with the new system of OBE coming in place, जहाँ पे we are focusing on marking each and everything, having goals and objectives to map onto, teaching has become really difficult. However, like I would say, like the demotivation for a good person to stay in academia, and like why a lot of people switch कि academia से चले जाते हैं into industry and like they don't stand long, is because the salary is not that good. Being an academic, that's the main reason that I see a lot of good people leaving academic. But I think the passion is there. They're really good people. They're people who want to work and they're working. अच्छा, हमने ना अपने बड़ों से सुना कि जी के उस्ताद जो होता है वो बाप की तरह होता है या माँ की तरह होती है, और पूरी जिंदगी एक रिस्पेक्ट का कल्चर रहा. तो अब उस कल्चर में आप कोई फर्क देखती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. आई थिंक लाइक आई इवन टेल माय कोलीग्स, आई एम लाइक, मैं एयरपोर्ट पे जा रही थी, पीछे मैम की आवाज आ रही थी, एंड आई टर्न एंड देन देयर इज लाइक अ स्टूडेंट फ्रॉम लाइक 10 years ago. Like it's like till date I can travel the whole world. Literally I can travel the whole world, and मुझे मैसेज आता है कहीं पे कि मैम, I saw your status, are you here, can I meet you, I want to treat you for a lunch and dinner. Like I think it's just like the respect is always there. Like, and I think respect थोड़ी gradually grow करती है. Like जब आप यूनिवर्सिटी के अंदर होते हैं, स्टूडेंट्स इतनी वैल्यू नहीं देखते टीचर्स में. There's like, oh, just another teacher. But once they go in the market and they use the things that you taught them, and then they come back to me. Like मेरे पुराने स्टूडेंट्स जो इस यूनिवर्सिटी में भी नहीं है, my old university, come to this university, just जब मैं UK से वापस आई, we just want to meet you, we just want to thank you for like आपने हमें ये skills दिए, and you're a mentor to us till date. Like अभी तक, like always. Like I think Alhamdulillah, I have great students and I'm very thankful to them.
तो जेन ज़ी अब बड़ी खुश होगी आपकी इस बात से। उन पे एक वैसे ही इल्ज़ाम लगाया जाता है कि दे नहीं, आर alhamdulillah, like I disrespectful। think till date, my students are amazing. अच्छा, अब स्टूडेंट्स की तरफ हम जब आ रहे हैं तो स्टूडेंट सेंट्रिक भी कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल. स्टूडेंट्स जब एजुकेशन हासिल करते हैं, लाइक आई सेड इन प्रीवियस एपिसोड्स एज वेल, कि 16 साल एजुकेशन हासिल करने के बाद, लाखों रुपए लगाने के बाद वो जब इंडस्ट्री में जाते हैं तो इंडस्ट्री कहती है कि भाई आप हमारे किसी काम के नहीं हुँ. हैं, हम आपको काइंड ऑफ इंटर्नशिप तो दे सकते हैं, और अब तो इंटर्नशिप का कल्चर भी थोड़ा सा मुझे कम होते हुए दिखाई दे रहा है। तो जो वो स्टूडेंट्स को उसमें डीमोटिवेशन फेस करनी पड़ती है, उसकी वजह से आप देखते हैं कि बहुत से लोग जो हैं ड्यूरिंग एजुकेशन कुछ और काम करना भी स्टार्ट कर देते हैं। मेरा स्पेसिफिक इसमें क्वेश्चन ये है कि ये क्या वजह है कि अभी तक एकेडेमिया जो है वो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर पा रही? एक्चुअली इसका वेरी वैलिड आंसर भी है. इसका वेरी वैलिड आंसर ये है कि HEC. हम्म, रीजन बीइंग HEC इज दैट कि हमें एवरी यूनिवर्सिटी ऑल ओवर पाकिस्तान, ठीक है, HEC उनको करिकुलम प्रोवाइड करती है. हम्म, एंड दिस इज द करिकुलम दैट वी हैव टू टीच. हम्म, एंड दोज कोर्सेज का कंटेंट are very limited to what is required currently. हम्म, एंड या तो वो जो लेटेस्ट कोर्सेज है वो तो ऑफर ही नहीं करा रहे, हम्म, एंड अगर करा रहे हैं तो उनका जो कोर्स आउटलाइन है दैट्स वेरी लिमिटेड. एंड हमारी बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे इंडस्ट्रियल पार्टनर्स भी हैं, साइबर इज एन इंडस्ट्रियल पार्टनर एज वेल, दे कम एंड आस्क दीज क्वेश्चंस टू अस एंड वी आर लाइक कि आप ये क्यों नहीं पढ़ा रहे, ये क्यों नहीं, एंड वी आर जस्ट लाइक वी आर सो स्टक विद दैट करिकुलम दैट वी हैव टू डू दैट, एंड द रीजन टू स्टिक टू दैट करिकुलम इज HEC gonna come again to accredit your students. And if you do not follow that curriculum, वो आपको बच्चों को डिग्री नहीं देंगे. So like we are like वो एक सर्कल के अंदर फंसे हुए हैं कि we have to follow them. While we're following them, we cannot be innovative. And if we're innovative, we are like stuck in that box. So I think every university in Pakistan is facing this huge problem. That industry हमेशा ये आकर कहती है कि ठीक है, there's a gap, how to bridge that gap. But individual university is stuck in bridging that gap. It's on its own. So I think HEC needs to be a bit more flexible. तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी की जो मुझे एक चीज़ समझ आ रही है, इट कुड बी लाइक कि 4 मॉड्यूल्स जो हैं वो HEC की तरफ से हों कि जी ये फाउंडेशंस हैं, ये चीज़ पढ़ाएं या ये चीज़ें पढ़ाएं, एंड नेक्स्ट 4 मॉड्यूल्स आप अपनी यूनिवर्सिटी खुद करिकुलम डिज़ाइन करें। The university is scared. Like I'll say about my own university. वो कहते हैं HEC ने जो डॉट भी लिखा है ना वो डॉट कराना है. Like they're like we are going to follow HEC by dot. तो like कुछ यूनिवर्सिटीज हैं that I know NUST है, FAST है, that flexible around these border lines. क्योंकि जब मुझे पता back when I was studying in FAST, तो हमें वो कोर्सेज पढ़ा रहे थे जो मेरी अभी करंट यूनिवर्सिटी पढ़ा भी नहीं रही. But every university has their own agenda. And आप उसके एजेंडा को चेंज नहीं कर सकते. कि like our university is as it is as HEC. So we are following it as it is as HEC. And that is why we see a lot of gap. So there are gaps. There are gaps. There are definitely gaps if we follow that curriculum as it is. लेकिन इसमें एक और आर्ग्यूमेंट भी है जो अगर आप एकेडेमिया के और लोगों से भी पूछें तो वो ये कहते हैं कि हमारा काम जो है ना वो लेबर पैदा करना नहीं है, मतलब कि एक हम इंडस्ट्री को बंदा तैयार करके देंगे जो फर्स्ट डे आए और सब कुछ करें, तो इंडस्ट्री को भी उस पे कोलैबोरेशन करने की ज़रूरत है, उस बंदे को सिखाने की ज़रूरत है. हमारा काम जो है वो मुल्क के लिए एक अच्छा फर्द बनाना है. तो हाउ डू यू बैलेंस आउट दिस फिलॉसफी? I don't think so. That's a philosophy that I agree with because अच्छा इंसान में हम कंप्यूटर साइंस ना पढ़ा रहे होते, हम लोग इस्लामियात पढ़ा रहे होते. If I think our goal was अच्छा इंसान बनाना, our goal, like even the mission of our university is that कि हमने technical resources देने, like we want to provide people who contribute to the society. And अच्छा इंसान is not our job as a bachelor's giving or a master's giving university. हमारा काम है to give you the technical skills that you require to go in the industry. और हम इसको bridge इस तरह करते हैं, like I can't talk about many other people, is that like for example अगर मैं कोई मुझे कोर्स दे देते हैं requirement engineering का, उसके अंदर I'll teach agile. Like I will add modules in the current. Like उन्होंने मुझे project दिया था SPM पढ़ाने के लिए, software project management. I did not agree with the outline of HEC. I customized my own outline. I went to the HED. I'm like, this is what I'm going to teach. 80% HEC के curriculum है. I will make students work double hard. मैंने पहले दिन क्लास में कह दिया, this is going to be a very hectic course because हम HEC भी पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है. So you're going to work double hard. तो इनको पहले दिन से बता दे कि this is what you're going to achieve. तो जो भी effort है वो individual level पे है. Like to bridge that gap.
नहीं, बड़ी अच्छी बात की आपने। आई एम ग्लैड कि हमने ये डिस्कस किया। देखो, अच्छे इंसान से मुराद ये है कि आप अपनी सोसाइटी या इंडस्ट्री के लिए यूज़फुल हैं। बिल्कुल, तो आप बिल्कुल। जो काम कर रहे हैं उसमें आप अपनी ह्यूमैनिटी के लिए बिल्कुल। ईज़ीनेस ला रहे हैं या अपनी कंट्री के लिए कोई ना कोई प्रोग्रेस करवा रहे हैं। तो हुँ। अच्छे इंसान की डेफिनेशन भी आई थिंक ठीक है, डिफाइन वैरीज़ करने की वैरीज़ ज़रूरत है। तो अच्छा, लेकिन अब एक और जो चैलेंज आ रहा है कि अब ये इंटरनेट भी बंद होता है, या बच्चों ने रात को बैठ के कमाना भी होता है, डेफिनिटली, फ्रीलांसिंग भी डेफिनिटली। करनी होती है। पहले तो मुझे ये बताएँ कि ये जो स्टूडेंट्स फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या ये बाकी सोर्स ऑफ इनकम ड्यूरिंग द एजुकेशन वो कर रहे होते हैं, तो उससे उनकी एजुकेशन पे कोई इम्पैक्ट आता है? If they're smart, no. सही। But if they're not smart, then yes. What I mean is that कि अगर they're smart enough कि हुँ, वो उनको इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती in school work हुँ, हुँ, and they have more time left, हुँ, लेकिन बच्चा पहले सी ग्रेड ले रहा है, हुँ, ठीक है, he's already struggling in coursework और वो फिर ये करता है, then they start failing courses, फिर ना वो डिग्री के रहते हैं and then ना उनको in the profession वो continue करते रहते हैं and then they leave the university without a degree. हुँ, हुँ, So I think you should only do it if you're smart enough. Agar you have extra time, then do it. But don't compromise. Like, get your priorities straight. हुँ, Like, is degree a goal? If a degree is a goal, then achieve it. Degree goal nahi hai, leave it. Like, अच्छा, आप clearance कराएं and go work. अच्छा, मतलब ये टाइम ना ज़ाया करें because we have students जो 14 semester तक जाते हैं. अच्छा। 14 semester like हुँ, 7 years लगा रहे हैं हुँ, वो undergrad पे. हुँ, 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 Like we have these scenario, क्यों मैं काम कर रहा हूँ? Make a decision, like either work or हुँ। complete your degree. अगर नहीं हो रही तो pick one. वैसे इट वाज़ वेरी कॉमन इन अर्ली डेज़ तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन अगर वही बड़ों से आप बात करें तो दे यूज्ड टू वर्क एज़ वेल एंड Yeah. देन गेट एजुकेशन। But they could do it, they were doing it क्योंकि उन्होंने पढ़ाई भी complete कर ली हुँ, and they were working. अब ये नहीं कि पढ़ाई 7 years तक जा रही है. हुँ। फिर उस काम का क्या फायदा? वो तो आप तो ये फीसें जो भर रहे हैं बैठ के. तो ये जो एक डिबेट चल रही है कि डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं होता, स्किल्स होती हैं। फिर डिग्री छोड़ देना. नहीं, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? मतलब No, डिग्री so का what's कोई my take on it? हाँ, देखिए, you should whatever you believe in. हुँ, Like I believe that I needed the degrees because हुँ, see, if I wanted to be an academic, I wanted to be a researcher, I needed a PhD. हुँ, ठीक है? I could not be an assistant professor without a PhD. हुँ, ठीक है? बिल्कुल ऐसे। अब if your goal is कि आपने developer बनना है and you are very good at your skills, leave the degree. हुँ, Like you need, देखिए, at the end of the day, it's what your goal is. हुँ, Because I know, so even in Pakistan, I'm हुँ, not going to even talk about international universities, international companies. हुँ, Even in Pakistan, there are companies that are hiring without degrees. हुँ, They're hiring. हुँ, You have this key, आप perform करके दे दें, you have your project, you have your skill set, आपका Upwork पे profile है, different sources पे profiles है, they can see it, you get a job. तो आपका goal clear होना चाहिए कि like what is your goal? हुँ। Your goal is to get a degree. Your goal is not to get a degree, do not get a degree. मतलब why are you taking like 14 years? मतलब 14 semesters doesn't make any sense. अच्छा, आपका स्टूडेंट्स के साथ बड़ा क्लोज रिलेशन बिल्कुल, बिल्कुल. ड्यूरिंग एजुकेशन भी है, उसके बाद भी Yes. डेफिनेटली। तो ये जो इतना बड़ा आउटफ्लो है स्टूडेंट्स का, जो आउटफ्लो से मुराद जो ये ब्रेन ड्रेन हमारा हो रहा है, ये जो सारे स्टूडेंट्स उठ के बाहर जाई जा रहे हैं, तो वो आपको वजूहात क्या बताते हैं? Mainly, I think जो current I would say in this scenario is that वो बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं. Like they want to go out and explore different opportunities for themselves. So I think like I also left the country to go out and do my master's and PhD and I came back. So a lot of people do come back like based on the circumstances. वो एक दफा अपना experience ले लें. They get the qualification that they wanted. They get the experience they wanted. They come back. But I think this has always been like even back when 10 years ago, people were going out studying and coming back. And even now people are going, they'll come back. But there is a certain amount of brain drain increase now because of the situation of the country that is not being politically or economically stable for people to live in at the moment. So I think एकदम से जो आप news देख रहे होते so many passports का paper खत्म हो गया, like these kind of news you get is because of these kind of scenarios. So these are the kind of major reasons जो स्टूडेंट्स Yeah, आपको बताते हैं। yeah. तो हम इसको रोक कैसे सकते हैं या रोकना चाहिए? I don't think so कि आप रोक सकते हैं because it's a personal will, like that's a reality. It's a personal will of everyone. को बंदा यहाँ रहना चाहता है वो रहेंगे, जो नहीं रहना चाहता वो नहीं रहेंगे. And it's been like this since day one. ठीक है, पूरा UK पाकिस्तान बना हुआ है. Like people have been leaving since forever. Like it's nothing new. I think we can only decrease it
if we have a stable economy and we have a stable political situation. So I hope, one can only hope that we can achieve these two goals, and ताकि हम एक stable environment provide कर सके for people to stay, because people are only going to stay as long as they're comfortable. जैसे आपको uncomfortable, अच्छा पानी नहीं आ रहा, गैस नहीं आ रहा, लाइट नहीं आ रही, how long will you stay? 1 year, 2 year, 5 year, 10 years? Like eventually there will be a point that you'll want a better life. So if Pakistan can provide them that life, I think there's no need for anyone to go anywhere. लेकिन आई थिंक बहुत से लोग जो है ना, या जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, दे डोंट रियलाइज कि बाहर भी हार्ड वर्क है, Definitely, ठीक है, definitely. और शायद यहाँ बैठ के उनको जो रोजी पिक्चर नजर आती है वो वैसे होती नहीं है. True. You've I been agree. there. I agree. I've been 8 I've years. been I there. agree. So मैंने भी जब उधर पढ़ा तो 9 to 6 बायोमेट्रिक के साथ पढ़ना पड़ता था. ये तो कंपनीज में यहाँ के आगे बायोमेट्रिक, और हमें तो अपनी कॉलेजेस में भी बायोमेट्रिक करना था वहाँ Yeah. पे, ठीक है, वो जो उनके बॉर्डर कंट्रोल पॉलिसी यूके की, और उसके बाद वी यूज्ड टू वर्क, Yeah. ठीक है, एंड स्टिल एक आप इतनी मेहनत के बाद भी एक खास लेवल की लाइफ पे पहुंचते हैं. कॉन्ट्रेली अगर आप यहाँ पे, अगर आप अपॉर्चुनिटी अवेल आपको मिलती है या आप उसको अवेल कर सकते हैं, और जैसे आपने फ्रीलांसर्स की बात की, तो फ्रीलांसर माशाल्लाह जो आई नो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वो इतना अच्छा अर्न करते हैं कि वो बहुत सी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेल कर सकते हैं, ठीक है. इवन पीपल विद 15 years बैकग्राउंड, कॉर्पोरेट बैकग्राउंड, वो उतना अच्छा नहीं कमा सकते. स्टिल इस पे हमारा थोड़ा सा बिलीफ तो ये है कि अगर सभी बाहर चले गए तो ये इस मुल्क को कौन डेवलप करेगा, ये इसको बनाएगा. तो एक और किस्म की भी ये डिबेट है. लेकिन डेफिनेटली अब जिससे ये इंटरनेट ही ना हो तो फ्रीलांसर बेचारे क्या करेंगे. बिल्कुल. तो स्टेबिलिटी Stability is key. और इंटरनेट की स्टेबिलिटी Internet, I think the worst scenario is like internet not working. I think for every kind of resources we need internet. Like we need for education, for anything. Like like खबर में आता है ATMs नहीं काम कर रहे. Like these are small inconveniences that do irritate a person. And if they keep on happening, you come to a point कि ठीक है, I want to leave. And as you said, कि बाहर भी कोई रोजी पिक्चर नहीं है. You have to struggle. You have to make a name for yourself. You have to I think double the effort put in करनी पड़ती है, because पाकिस्तान में a lot of things happen automatically for you जो आपने बाहर जाकर खुद करने पड़ते हैं. So it's not very easy to even move outside. And that's why I say a lot of people do come back. Like वो जाते ज़रूर हैं, they go and they want to try for a couple of years and then they eventually come back. So yeah. Calculated रिस्क लेके स्टेप होना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए. आई टोटली गेट योर पॉइंट. लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक जनरली हम बात सुनते हैं कि वुमेन इन पाकिस्तान आर नॉट सेफ, स्पेशली जब वो इंडस्ट्री में होती हैं या इवन एकेडेमिया में होती हैं. उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं. तो आप इंडस्ट्री एकेडेमिया कोलैबोरेशंस पे भी काम कर रही हैं, ठीक है, आप खुद पढ़ा भी रही हैं, ठीक है. तो आपको क्या लगता है, ये राय है, ये रियलिटी है या ये भी मिथ है? I think हर बंदे का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है. I've taught in like 3 universities in Pakistan and internationally as well. So I can't say much about the industry, but I can say about the academia is that academia, thank God, is still a very sacred kind of institution in people's eyes. And I feel females are very much secure in being in the campus environment. So I myself feel very secure. Like when I was back in my old university, we were just 2 females. So even then, in the male majority university, it was a very protective sort of environment. And I think even now in my current university, we do have a very large population of females. And it's a very friendly, very open and very light environment, I'd say. Like I feel like very relaxed being on my campus. So I do understand like currently the scenario that's happening internationally and nationally. Security of women has become a very serious issue. But on my own campus, I feel very secure. सही. तो जनरली मतलब there is a lot that can be done, लेकिन there are a lot of good things in Pakistan as well. Definitely. I do agree on that. Like I know that they're very, when you look at the media, it's a very dark picture, but alhamdulillah, the reality around us is not that bad. And there are good examples as well. So I just hope for the betterment for our country.
सही। आखिर में आई वुड लाइक कि आप जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे प्रोग्राम सुन रहे हैं, उनको कोई एडवाइस करना चाहें, उनको कुछ गाइड करना चाहें, तो वो ज़रूर कैमरे की तरफ देख के बता सकते To my dear students, I would only request one thing is like do whatever you love and focus on whatever you love. Then, as throughout the whole discussion, we talked about like know your goal. Like जो भी आप achieve करना चाहते हैं उस पर focus करें and stop wasting time on what other people say that you should do and what you're required to do or what is the scope. Focus on what your own goal is and spend your time achieving that goal. वंडरफुल। लेकिन लास्ट में मुझे एक और चीज़ याद आ गई, क्योंकि हम इंडस्ट्री से काफ़ी लोग को बुलाते हैं, तो हम Hmm. उनका पर्सपेक्टिव सुनते लेते हैं कि जी के एकेडेमिया को ये करना चाहिए। Yeah. अब आई वांट टू यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी Yeah. कि आप एकेडेमिया को रिप्रेजेंट करें और आप बताएंगे इंडस्ट्री ने क्या-क्या करना है। I think industry of Pakistan is very nice. I would say like जैसे आपको कहेंगे जैसे we interact with industry, we want them to collaborate with us, they collaborate with us, and like we have industrial partners, they come and collaborate with us. But what I would like from the industry is that to be hands on with the university. Like just don't say university should do XYZ. Facilitate the university in achieving those targets that you want us to achieve. Like for example, if you want us to work on technology, on a specific technology, for example blockchain, send us an expert of blockchain who will train us on blockchain. Just don't say we want this is done. Facilitate us in achieving that goal. थैंक यू सो वेरी मच मरियम फॉर Thank you योर so टाइम much. एंड लवली इनसाइट्स। Thank you so much, Steve. आखिर में आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, जो भी आपके कमेंट हो, फीडबैक हो, ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड हमारी टीम जो है उसका रिस्पॉन्स करेगी। डू सब्सक्राइब और चैनल, टीम मैंने सही कहा है? ओके जी, अल्लाह हाफिज़।